प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करें। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते एक बार फिर से आज के इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए जो आपने हम सभी को दिया। हम विशेष प्रार्थना करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि अपना पवित्र आत्मा में दें, ताकि आपके इस पवित्र वचन को हम आपकी आत्मा की आवाज के द्वारा सुनने वाले हो सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन दूसरा कुरिन्थियों और उसके 6वें अध्याय की ओर आज अपने मनन को रखेंगे। हमने अभी तक देखा कि पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को बहुत सारी समझाइश और सलाह देता है और उन्हें जीने का एक मार्गदर्शन भी देता है कि हम कैसे मसीह में अपने जीवन को व्यतीत करें। 6वें अध्याय में पौलुस परमेश्वर के प्रति अपनी सेवकाई के बारे में वर्णन करते हैं और कलीसिया को भी इन बातों के विषय में बताते हैं कि जो अनुग्रह परमेश्वर की ओर से हमें और आपको मिला है, उसे हम यूं ही व्यर्थ न जाने दें। इसलिए पौलुस लिखते हैं, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ न जाने दो। सो पौलुस अपने आप को परमेश्वर के सहकर्मी, परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो कार्य जो पौलुस को कलीसिया के प्रति दिया गया, उसके विषय में कलीसिया को पौलुस सिखाते और वो कहते हैं कि जो अनुग्रह तुम पर हुआ है, उस अनुग्रह के बारे में जो मसीह यीशु में हमको और आपको मिला है कि हम अपने जीवन में पाप के उस गुनाह से आजाद हुए हैं, ये प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह है जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमको और आपको मिला है। सो पौलुस कहते हैं इस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। सो पौलुस उस जीवन के बारे के विषय में वर्णन कर रहे हैं कि जिस अनुग्रह को प्रभु ने हमें दिया है, वो अनुग्रह जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमको और आपको मिलता है कि हम अपने जीवन में जब प्रभु पर विश्वास करते हैं तो अपने पुराने उस मनुष्यत्व को छोड़ के नए मनुष्यत्व में प्रवेश करते हैं। तो मेरे प्रियो, पुरानी बातें जाती रहती हैं, नई बातें प्रारंभ होती है। तो जब मसीह में हम आते हैं तो हमारे जीवन में भी एक नया परिवर्तन, एक नया मोड़ दिखाई देना चाहिए। और इसलिए पौलुस कहते हैं उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो जो मसीह यीशु में है। लिखा है, तो भी देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। तो जो समय प्रतिदिन परमेश्वर हमको देता है, ये उसकी ओर से एक अनुग्रह है, एक कृपा और एक दया है कि वो हर रोज मुझको और आपको एक मौका देता है कि हम उस उद्धार के विषय में और उस अनुग्रह के विषय में निश्चिंत ना हो, पर हमें इस बात का एहसास हो कि मैंने उस अनुग्रह में अपने जीवन को पा लिया है और उस उद्धार को अपने जीवन में प्राप्त किया। आगे लिखते हैं, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। हमने पिछले अध्यायों में इन बातों को देखा कि पौलुस लगातार मसीही जीवन के विषय में एक शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हमारा जीवन मसीह में नया हुआ है तो हम मसीह के स्वरूप में बनते जाएं, उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका जीवन हमारे अंदर हो। और हम जानते हैं कि मसीह यीशु का स्वभाव क्या था। उसने बुराई के बदले बुराई नहीं किया, पर लोगों के लिए उसने भलाई की, उन्हें क्षमा किया। पौलुस कहते हैं जब हम मसीही के साथ सहकर्मी हैं तो हम भी बुराई के बदले बुराई नहीं करते। पौलुस ने बीते दिनों में अध्यायों में एक लंबी लिस्ट दी थी कि किस प्रकार से उसे तमाम सभी विरोधों का और सताओं का सामना करना पड़ा। बेशक कुरिन्थ की कलीसिया भी पौलुस का विरोध कर रही थी, बहुत से लोग उसे सताने का प्रयास कर रहे थे, बहुत से लोग उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी पौलुस ने अपने उन लोगों के प्रति अपने उस बातों को जो दुर्भावनाएं थी, जो उसके विरोध में थी, उन बातों को व्यक्त नहीं किया। आगे पौलुस लिखते हैं कि ये इसलिए कि हमारी सेवा पर कोई दोष ना है, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालु से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो अभी सच्चे हैं। तो पौलुस एक लंबी लिस्ट दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि चाहे कैसे भी समय क्यों ना हो, पर हमने हर समय पर अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की उस भलाई को प्रकट किया। अनजानों के सदृश तो भी
प्रसिद्ध है, मरते हुओं के समान है, और देखो जीवित है। मार खाने वालों के सदृश है, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते। कंगालों के समान है, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो अभी सब कुछ रखते हैं। सो पौलुस अपने उस व्याथा को, अपने उन तकलीफों को बयां कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये बातें हमारे स्वभाव को बदल नहीं सकती, क्योंकि हमारे अंदर मसीह का स्वभाव है और मसीह का जीवन है। लिखते हैं, हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की है, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूं कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। अविश्वासों के समान असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जो। सो पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को सिखाना चाहते हैं, इन बातों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हमारा जीवन मसीह में बदल जाता है तो हम औरों के समान नहीं, पर हमारा संपूर्ण जीवन बदला हुआ होता है। इसलिए आगे लिखते हैं, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगी। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। संपूर्ण इस 6वें अध्याय में पौलुस उस जीवन के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जब हम मसीह में नई सृष्टि हो जाते हैं तो सब पुरानी बातें बीत जाती हैं, और जब हम मसीह के साथ सहकर्मी हैं तो हम उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। और पौलुस उस सच्चाई के मार्ग पे चलने की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें अपने जीवन में प्रभु के उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने देना है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे कि आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करें और उन बातों में आगे बढ़े जो मसीह ने मुझे और आपको सिखाई। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।